नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त हरियाणा प्राइम टाइम का है। अगले साल हमारे प्रदेश में चुनाव होने हैं, लिहाजा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार बेहद अहम था, महत्वपूर्ण था और ऐसा मॉनसून सत्र के चारों दिन नजर भी आया। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि आखिर इन 4 दिनों में जनता को क्या मिला? क्या इस मॉनसून सेशन में पारित हुए 20 बिल जनता को राहत देने वाले हैं? क्या सरोकारों की कसौटी पर सरकार पूरी तरह खरी उतरी है? ऐसे में मॉनसून सत्र के रिपोर्ट कार्ड पर आज हम प्राइम टाइम में नजर डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के मॉनसून सत्र को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए। स्पीकर साहब की माने तो विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस बार मॉनसून सत्र में अच्छा कामकाज हुआ है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने भी मॉनसून सत्र के दौरान सदन में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को नौकरी और दाखिले में आरक्षण के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी 10% आरक्षण देने की मांग की। यानी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी अब आरक्षण मिल सकता है। ऐसे में मॉनसून की पूरी राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और ये समझिए कि इस बार हमारे प्रदेश में मॉनसून सत्र रहा कैसा। चार दिन के मॉनसून सत्र का बुधवार को आखिरी दिन था। सदन में कुल 20 विधेयक पारित किए गए, यानी मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सबसे ज्यादा कामकाज हुआ। पारित हुए 20 विधेयकों में हरियाणा विनियोग बिल बेहद अहमियत रखता है, तो पशुपालन मेला संशोधित बिल और हरियाणा पंचायती संशोधित विधेयक ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद जरूरी था। इसके अलावा रेवाड़ी के मीरपुर में बनने वाली इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए भी विधेयक पास कर दिया गया। नगर पालिका संशोधित बिल भी काफी अहम था, तो सेकंड हरियाणा नगर निगम बिल भी शहरी इलाकों के लिए काफी सुधार करने वाला है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा कहते हैं, इस बार का मॉनसून सत्र काफी यादगार था और प्रदेश के लिए काफी फायदेमंद रहा है। 6 दिवसीय जो विधानसभा का ये सत्र हुआ है, जिसमें 4 सिटिंग्स हुई हैं, इसको एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं देखता हूं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, लोकहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। कॉलिंग अटेंशन मोशन 7 मोशंस लिए गए और इसके साथ साथ 20 बिल्स पास हुए हैं, जिन पर गहन चर्चा भी हुई है। और मैं ये देख रहा हूं कि पहली बार लोकहित के मुद्दों पर और बिल्स पर सदन में शांति से चर्चा हुई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने विपक्षी पार्टियों के बर्ताव पर निराशा जताई। स्पीकर कुलदीप शर्मा के मुताबिक उनकी पहली प्राथमिकता प्रश्नकाल को कराने की थी, लेकिन विपक्ष सीडी मामले को तूल देकर जनता से जुड़े बाकी मामलों को दरकिनार कर रहा था। मेरा ये मानना है कि इतने महत्वपूर्ण बिल्स जहां आए, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का आया, टाउन इंप्रूवमेंट का आया, यूनिवर्सिटी का आया और अन्य लोकहित मुद्दों पर, मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, तो ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए था। परंतु उनका जो रवैया था, अड़ियल रवैया, उससे साफ प्रतीत होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण कि विपक्ष का लोकहित के मुद्दों पर कोई उनका रुचि नहीं दिखाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मुख्य विपक्षी पार्टी
इनेलो पर सवाल उठाए और अभय सिंह चौटाला पर कई आरोप लगा दिए। देश में पिछले कई महीनों से यहाँ के खिलाड़ियों के, देश के खिलाड़ियों का और हरियाणा के खिलाड़ियों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ था, जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं कि हम अपने देश का झंडा ओलंपिक्स में फहराएंगे, लेकिन उसमें जो बाधा पड़ गई है, क्योंकि बाधा का कारण हमारी विधानसभा का एक सदस्य है, आईओसी ने डी-रिकग्नाइज कर दिया। और अगर यही स्थिति चलती रही तो जो बहुत प्रयास करके कुश्ती को ओलंपिक्स में फिर से डलवाया है, कुश्ती खेल को, हमारे खिलाड़ियों का और देश का सपना टूट जाएगा। तो इस वास्ते इसी वास्ते प्रस्ताव लेकर आए हैं कि भाई अपने से सबसे ऊपर देश है, अपनी प्रतिष्ठा से ऊपर देश की प्रतिष्ठा है। तो ऐसा कोई कदम ना उठाए हमारे विधानसभा का सदस्य, ताकि हरियाणा की विधानसभा और हरियाणा को नीचा ना देखना पड़े। सरकार अब इनेलो पर पलटवार कर रही है, तो इनेलो भी सरकार को जवाब देने में पीछे नहीं है। करनाल में इनेलो ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और सीडी मामले में आरोपी विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आज इंडियन नेशनल लोक दल लगातार हरियाणा प्रदेश में 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी जो सीडी कांड की जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से। मॉनसून सत्र के चारों दिन ब्लेम गेम देखा गया। विधानसभा के अंदर सरकार ने मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो पर कई गंभीर आरोप लगाए और बीबी बत्रा की रिपोर्ट का हवाला देकर चौटाला परिवार को निशाने पर लिया। राजनीति के मॉनसून में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी देखी गई। अंबाला सिटी के विधायक विनोद शर्मा ने विधानसभा में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में पेश किया। And also any other caste which is not covered under the provisions of caste which are already have been given the benefit of reservation in the institutions as well as reservation in the jobs. If this can be written, that will clearly cover all the other castes and it will be beneficial to them. It will be, the procedure will be very. सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने के मामले पर मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर नजर आए। उन्होंने इस मामले पर सदन को भरोसा दिया। I agree with Mr. Vinod Sharma ji कि there may be some confusion. To make it a more to clear it, I think as you have suggested, we can put explanation against general category, that is, for example, Brahman, Rajput, Khatri and Mahajan Baniya. These are the major four castes who matters in Haryana. मॉनसून सत्र के चारों दिन काफी गहमागहमी देखी गई। चारों दिन विपक्ष सदन से नदारद था, तो सरकार ने उम्मीदों के मुताबिक सभी जरूरी बिल पास करा लिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन 4 दिनों में जनता को क्या मिला और सरोकारों की कसौटी पर मॉनसून सत्र कितना खरा उतरा। चंडीगढ़ से नवीन सेठी, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये
कि हमारे संविधान में जिस तरह की व्यवस्था की गई विधानसभा में सत्रों की, क्या हमारे यहां सत्र उस मकसद को हासिल करते हैं? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये बात समझते हैं कि जनता के हित की बात यहां सर्वोपरि होनी चाहिए? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर केसी बांगड़ साहब हैं स्टूडियो में। बांगड़ साहब इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी पंडित जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हैं स्टूडियो में। हमारे साथ चंडीगढ़ से रतनलाल कटारिया जी जुड़े हुए हैं। कटारिया साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं। अपने सभी खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि क्या हम इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में उन चीजों को हासिल कर पाए हैं जिनकी कल्पना कभी हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी, या फिर जैसा कि पहले भी हमने चर्चा में कहा था, केवल संख्या बल महत्वपूर्ण रह गया। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे, समझेंगे कि आज जब यह सत्र खत्म हुआ, इसकी कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, तब कौन कौन से बड़े मुद्दे, कौन कौन से बड़े बिल इस सत्र में लाए गए। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत ले लेते हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो अपने पैनल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।